नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो उसके अंदर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक फीचर या उसके मुख्य लक्षण पढ़े थे और उसके बाद में हमने उसके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम टिश्यू का जो दूसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू, उसके बारे में पढ़ेंगे कि परमानेंट टिश्यू या जो स्थायी ऊतक है वो क्या होता है। परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। सबसे पहले तो हम परमानेंट टिश्यू या जो स्थायी ऊतक है उसकी तुलना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमने कहा था कि उसके अंदर जो विभाजन की क्षमता है या जो डिवीजन की कैपेसिटी या एबिलिटी है वो बनी रहती है, यानी कि वो जो सेल्स है वो डिविजिबल रहती है, विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। जबकि जो परमानेंट टिश्यू या जो स्थायी ऊतक है उसके अंदर जो विभाजन की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। वो विभाजन की क्षमता या तो स्थायी रूप से खत्म हो जाती है या अस्थायी रूप से खत्म हो जाती है। तो इसको डेफिनेशन इस प्रकार से कह सकते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती है तो दीज सेल्स हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, यानी विभाजन की क्षमता। जो कोशिका विभाजन जो होता है, विभाजन क्षमता जो होती है, कोशिका विभाजन की जो क्षमता होती है वो टेम्परेरीली यानी अस्थायी रूप से या परमानेंटली स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। तो उन ऊतक को कहा जाता है परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक, जिनके अंदर विभाजन करने की क्षमता जो है अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। अब परमानेंट टिश्यू के मुख्य लक्षण के बारे में बात करते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो थिक वॉल यानी मोटी भित्ति या पतली भित्ति हो सकती है। जो कोशिका भित्ति है वो पतली भित्ति युक्त भी हो सकती है और मोटी भित्ति युक्त भी हो सकती है कोशिका। उसके बाद में जो परमानेंट टिश्यू होता है उसकी कोशिकाएं लिविंग या डेड यानी मृत हो सकती है या इसके अलावा सजीव जीवित हो सकती है। लिविंग सेल हो सकती है और डेड सेल हो सकती है। दोनों ही सेल्स को जो है परमानेंट टिश्यू के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी कि जो वैक्यूल होती है या जो रिक्तिका होती है वो या तो बिल्कुल छोटी होती है या एब्सेंट होती है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके अंदर रिक्तिका या जो वैक्यूल है वो प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है और साइज भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तुलना में वैक्यूल की बड़ी साइज होती है परमानेंट टिश्यू के अंदर। अब इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है कि इसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं सेल ऑर्गेनेली, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इस प्रकार के कोशिकांग इसमें पूर्णतया विकसित होते हैं। परमानेंट टिश्यू के अंदर जो कोशिकांग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आदि, ये सभी विकसित होते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट होता है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस का अर्थ होता है अंतरा कोशिक स्थल। अंतरा कोशिक स्थल जो होते हैं जिन यानी जो कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है वो इसके अंदर उपस्थित हो सकता है। तो ये परमानेंट टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। और अब हम देखते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू है वो कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, मेनली 3 टाइप का होता है परमानेंट या स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू के अगर टाइप्स हम बात करें तो इसके 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार के ही होते हैं। फर्स्ट जो टिश्यू टाइप है वो है सिंपल टिश्यू, जिसको
सरल उत्तक भी कहा जाता है। इसके अलावा जो सेकंड इसका टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, इसको जटिल उत्तक कहा जाता है। और इसका जो थर्ड टाइप है परमानेंट टिश्यू का वो होता है स्पेसिफिक टिश्यूज, जिसको विशिष्ट उत्तक कहा जाता है। तो जो परमानेंट टिश्यू है उसके 3 टाइप हो गए, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेसिफिक टिश्यू। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू। तो इसका जो सबसे पहला टाइप है सिंपल टिश्यू या सरल उत्तक। तो जो सिंपल टिश्यू जो होता है सरल उत्तक, उसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो समांगी या होमोजीनस टाइप की होती है। इसके अंदर होमोजीनस सेल्स पाई जाती है, यानी कि जो कोशिकाएं होती है वो सभी एक ही प्रकार की होती है। वन टाइप ऑफ सेल्स, एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है और इन सभी कोशिकाओं का जो कार्य होता है वो भी समान होता है, जिनका सभी का फंक्शन होता है वो कॉमन होता है। इन सभी कोशिकाओं का, ये जो सभी कोशिकाएं हैं उनका सबका कॉमन फंक्शन होगा, एक ही प्रकार का ये कार्य करेगी। और एक उत्तक जो होता है उसके अंदर जो सभी कोशिकाएं हैं वो एक ही प्रकार की होती है। तो ये था सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कि जो सिंपल टिश्यू है वो कितने टाइप का होता है। तो सिंपल टिश्यू की टाइप की बात करते हैं। तो सिंपल टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप का होता है ये। इसका जो फर्स्ट टाइप है वो होता है पैरेन्काइमा, जिसको मृदुतक कहा जाता है। इसका जो सेकंड टाइप होता है वो होता है पोलेनकाइमा, जिसको स्थूल कोणोत्तक कहा जाता है। स्थूल कोणोत्तक। और इसका जो थर्ड टाइप होता है वो होता है स्क्लेरेन्काइमा, जिसको दृढ़ोत्तक कहा जाता है, दृढ़ोत्तक या दृढ़ोत्तक। तो जो सिंपल टिश्यू है उसको हमने आगे और 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया है, पैरेन्काइमा, पोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, यानी मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। तो ये सिंपल टिश्यू के टाइप हो गए। अब सिंपल टिश्यू के अंदर हम पैरेन्काइमा के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सिंपल टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमा की। तो सिंपल टिश्यू के अंदर जो सबसे फर्स्ट टाइप होता है वो है पैरेन्काइमा। तो जो पैरेन्काइमा होता है उसकी कोशिकाएं जो होती है वो जीवित होती है। इसकी जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है, यानी इसके अंदर कोशिकाएं जीवित होती है। इसके अलावा हम इनके जो सेल वॉल की बात करें तो इनके अंदर थिन वॉल्ड सेल्स होती है। कोशिकाएं जो है इसकी, जो पैरेन्काइमा होता है उसकी कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती है और जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बनी होती है।
कैल्शियम पेक्टेट। तो सबसे पहले तो पेरेन्काइमा जो होता है उसकी कोशिकाएं जीवित होती है, कोशिकाएं पतली भित्तियुक्त होती है, और जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज और कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बनी होती है। अब हम बात करते हैं कि जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं वो पादप शरीर के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर कहाँ पाई जाती है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं अकर्स इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यानी वल्कुट में पाई जाती है। पित्त यानी जो मज्जा होती है वहां पाई जा सकती है। इसके अलावा पेरिसाइकिल ऑफ रूट एंड पेरिसाइकिल ऑफ रूट, जो रूट की जो पेरिसाइकिल की कोशिकाएं हैं वहां पाई जा सकती है। इसके अलावा ये जो कोशिकाएं होती हैं वो लीफ का जो मेसोफिल टिश्यू होता है वहां पर पाई जाती है। पर्ण मध्योतक जिसको कहा जाता है, लीफ के मेसोफिल टिश्यू के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जो फ्रूट का पल्प होता है, पल्प ऑफ फ्रूट, जो फल होते हैं उनका जो खाने योग्य जो भाग होता है उसको पल्प कहा जाता है, उसकी जो कोशिकाएं होती है वो भी अधिकांशतया पेरेन्काइमा से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा जो बीज का भ्रूण एंडोस्पर्म होता है, भ्रूण कोश, तो इन सभी स्थानों के ऊपर जो है जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और पेरेन्काइमा की कोशिकाओं का एक और कैरेक्टर होता है कि उसके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो पाए जाते हैं। जैसे कि हमने इसके परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टर्स की बात की थी कि उनके अंदर अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। अंतराकोशिक स्थल का अर्थ होता है कि जो कोशिकाएं होती है पेरेन्काइमा की, जिसे मान लीजिए ये पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं, हम एक डायग्राम के रूप में इसको समझ रहे हैं। पेरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है, तो इन कोशिकाओं के बीच में जो ये स्थल होता है उसको कहा जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस या अंतराकोशिक स्थल ये पाए जाते हैं। एक कोशिका की बात करें हम तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा इसके अंदर वैक्यूल पाई जा सकती है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा इसके अंदर ये वैक्यूल है। तो ये जो कोशिकाएं हैं वो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है, इस प्रकार की दिखाई देती है। ये पेरेन्काइमेटिक जो सेल्स है उनका जनरल एक डायग्राम है जिसके अंदर जो इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है, इनके अंदर कोई जो है न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा इनके अंदर रिक्तिका पाई जाती है। तो इसके एक और कैरेक्टर के अंदर हम लिख सकते हैं कि इनके अंदर जो इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी इनके अंदर जो अंतराकोशिक स्थल जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं उनका शेप किस प्रकार से होता है, यानी उनकी आकृति कैसी होती है। शेप ऑफ पेरेन्काइमा, शेप। तो जो ये पेरेन्काइमा या मृदुदक की कोशिकाएं होती है वो अधिकांशतया आइसोडाइमेट्रिक शेप की होती है। आइसोडाइमेट्रिक। इसके अलावा इनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल हो सकता है
गोलाकार जो शेप है वो हो सकता है, ओवल शेप्ड हो सकता है यानी अंडाकार ये कोशिकाएं हो सकती है, इलोंगेटेड शेप भी इनके अंदर पाया जाता है, या इनका जो शेप है वो पॉलीगोनल टाइप का होता है। तो जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अधिकांशतः आइसोडाइमेट्रिक होती है, लेकिन उसके अलावा वो स्फेरिकल हो सकती है, ओवल शेप्ड हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है और पॉलीगोनल शेप की भी हो सकती है। इसके जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी पाए जाते हैं, यानी पैरेन्काइमेटा सेल्स के कुछ रूपांतरण भी पाए जाते हैं। तो पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के जब हम मॉडिफिकेशंस की बात करें या इनके रूपांतरण की, तो सबसे जो पहला रूपांतरण है वो है एरेन्काइमा, जिसको वायुतक भी कहा जाता है। इसके अंदर जो होते हैं वो लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस पाए जाते हैं। कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोशिक स्थल होता है वो इनके अंदर बड़ा होता है, इस कारण इनके अंदर जो है एयर चेंबर्स बन जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एयर चेंबर्स, वायु कोष बन जाते हैं। अब हम इसके अगर फंक्शन की बात करें, एरेन्काइमा के फंक्शन की बात करें, तो ये प्लांट को बुयेंसी देता है। बुयेंसी टू हाइड्रोफाइट्स। जो जल में पाए जाने वाले पौधे या जो जलोदभी पौधे होते हैं उनको बुयेंसी देने का काम जो है वो एरेन्काइमा के द्वारा या जो वायुतक हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये इसका एक टाइप का मॉडिफिकेशन था। अब इसके नेक्स्ट टाइप की मॉडिफिकेशन की हम बात करें, पैरेन्काइमा टिश्यू का जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन होता है इसका सेकंड मॉडिफिकेशन होता है प्रोजेनकाइमा। इस प्रोजेनकाइमा को दीर्घ उत्तक भी कहते हैं, दीर्घ उत्तक। इसकी विशेषता होती है कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है, ये थिक वॉल्ड की सेल्स होती है, और ये जो है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। और इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें, पेरिसाइकल, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी पेरिसाइकल के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसको कहा जाता है प्रोजेनकाइमा। इसके बाद में हम इसके जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसका जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन होता है वो होता है क्लोरेनकाइमा। जिसको हरित उत्तक भी कहा जाता है। इनकी विशेषता होती है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और ये क्लोरेनकाइमा जो है वो मेसोफिल टिश्यू होता है, मेसोफिल ऑफ लीफ। पर्ण के जो पर्ण मध्योतक होता है उसके अंदर ये क्लोरेनकाइमा पाया जाता है। इसके अलावा इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अब हम इसके जो फोर्थ टाइप है उसकी बात करते हैं। फोर्थ टाइप होता है इसका स्टिलेट पैरेन्काइमा। स्टिलेट जो
पैरेन्काइमा या ताराकार मृदुतक भी इसको कहा जाता है। वो ताराकार मृदुतक होता है, उसकी कोशिकाएं जो होती है स्टार शेप्ड होती है। स्टार शेप का मतलब ताराकार या तारा के आकृति की पाई जाती है। इसके अलावा इसका काम भी मैकेनिकल सपोर्ट होता है। और ये पाए जाते हैं फाउंड इन लीफ बेसेस ऑफ बनाना। जो बनाना का प्लांट होता है उसके लीफ बेसिस के ऊपर ये पाए जाते हैं। इसके बाद में हम इसके नेक्स्ट टाइप के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। जो इसका लास्ट मॉडिफिकेशन होता है वो होता है इडियोब्लास्ट। इसको विचित्र कोशिका भी कहा जाता है। तो ये जो कोशिकाएं होती है इनके अंदर स्टोरेज होता है। ये स्टोरेज का काम करती है। इसके अंदर टैनिन, ऑयल और जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं उनका स्टोरेज किया जाता है। तो इस प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनको इडियोब्लास्टिक सेल्स कहा जाता है। तो ये पैरेन्काइमा की सेल्स के कुछ मॉडिफिकेशन थे। तो इसके साथ में पैरेन्काइमेटिस टिश्यू जो है कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने पैरेन्काइमा होता है उसके कैरेक्टर्स पढ़े थे और उसके बाद में हमने उसके शेप पढ़ा था और फिर उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में बात की। थैंक यू।